ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਸ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ किसान विरोधी ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਊਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਊਗਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਊਗਾ। मेरा नाम निर्वैर सिंह, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा से आया हूँ और किसान आंदोलन में हिस्सा लिया। मैं खुद एक किसान हूँ। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी 3 काले कानून जो किसानों के विरोधी हैं जो पास किए हैं, उसमें से सबसे पहला नंबर आता है एक देश एक मंडी का, जिसमें इन्होंने ये बताया भी कोई भी किसान, पूरे इंडिया का किसान कहीं भी जाके अपनी फसल बेच सकता है। तो वो होगा प्राइवेट फसल बिकने का तरीका। इन्होंने उसमें जो बताया है वो प्राइवेट कहीं भी बेच सकता है। तो कोई भी, जिस व्यक्ति के पास भी हरियाणा का, अपना इंडिया का पैन कार्ड है, वो कहीं से भी फसल खरीद सकता है। तो इसमें ऐसा है भी अगर कोई भी हमारी फसल कहीं से भी खरीदेगा, अपनी मनमानी के रेट देगा हमें, ठीक है। जैसे हमारे प्राइवेट अभी चल रहा है, हमें मनमानी के रेट मिलते हैं, जो सरकारी रेट होते हैं वो हमें दिए नहीं जाते। तो सरकार कहती है भी जो ये रेट है आपको फालतू मिलेंगे, आप जहाँ पर भी आपको फालतू रेट मिलेगा आप वहाँ बेचिए। किसान छोटे किसान हैं, ज़्यादा बड़े किसान नहीं हैं, तो अपनी फसल लेके ये हरियाणा का किसान महाराष्ट्र में थोड़ी जाके बेचेगा। थोड़ी सी फसल होती है, इतनी दूर का किराया कैसे देगा? अगर महाराष्ट्र में थोड़ा सा रेट फालतू भी होगा तब, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है भी वहाँ जाके हमें रेट फालतू मिलेगा। और दूसरी बात इन्होंने ये किया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर कॉन्ट्रैक्ट करती है कंपनी हमारे साथ, हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते, कंपनी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकती है। उसमें ऐसी कुछ शर्तें दी गई हैं। कंपनी हमारी ज़मीन पे कर्जा भी ले सकती है। अगर कंपनी हमारी ज़मीन पे कर्जा लेके, किसान को तो मिलता है 1 एकड़ पे 1 लाख 1.5 लाख, इससे ऊपर नहीं मिलता, और कंपनी को मिलता है 1 एकड़ पे 1.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, जितना भी चाहे ले सकते हैं, उनको छूट है, लेकिन किसान को छूट नहीं है। अगर कंपनी हमारी ज़मीन पे 1 करोड़ का कर्जा लेती है, हमारा 1 एकड़ हमारा तकरीबन 16 से 20 लाख का होता है। अगर उसने 1 करोड़ का कर्जा ले लिया और वो यहाँ से चले गए, तो वो कर्जा कौन देगा? लेंगे तो ज़मींदार से लेंगे, वो जिसकी ज़मीन है, क्योंकि ज़मीन पे कर्जा है, कंपनी के नाम पे कोई कर्जा नहीं है। और तीसरी बात इन्होंने ये किया है भी कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ का स्टॉक कर सकता है, जितना मर्जी जितना चाहे कर सकता है और जब तक चाहे कर सकता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जैसे अंबानी अडानी वगैरह, अगर किसी चीज़ का स्टॉक कर लेंगे तो मार्केट में जब वो चीज़ होगी नहीं तो उसके दाम आसमान को छुएंगे, तो महंगाई में कितनी बढ़ोतरी होगी। और वो चीज़ किसानों से लेंगे 5 रुपये में, और जब मार्केट में आएगी तो 50 रुपये की आएगी, तो किसान की तो फसल 5 में ही जाएगी ना। वो जो 5 से 50 का गैप है, वो तो अंबानी अडानी जैसे जो बड़े बड़े उद्योगपति है, जिन्होंने वो उस चीज़ को स्टॉक करना है, उन्हीं के पास जाएगा, ना कि किसान के पास। ये बोलते हैं किसान स्टॉक कर ले। ऐसा कौन सा किसान है जिसने अब तक अपनी कभी फसल को स्टॉक किया हो? ना तो ये एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं,
क्योंकि जब भी फसल हमारे जो सरकार की तरफ से एमएसपी होता था उस पर बिकती थी, वो भी हमें पूरा नहीं दिया जाता था, बीच में बचौलिए खा जाते थे। तो ये उस चीज़ की गारंटी भी नहीं दे रहे, भी एमएसपी भी रहेगा, सिर्फ अपने मुंह से बोल रहे हैं भी रहेगा, लेकिन लिखित में हमें नहीं दे रहे। अगर हमें लिखित में एमएसपी दिया जाता और ये भी अलग से कानून भी रहते तो किसानों को तब भी कोई ऐतराज़ नहीं था। 2 महीने से पंजाब में प्रोटेस्ट चल रहा था, कोई मीडिया वाला नहीं गया, किसी ने, मोदी जी ने बात नहीं सुनी, किसी भी लीडर ने वहाँ पर बात नहीं सुनी। तो इनको आखिरकार अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के दिल्ली की तरफ इनको कूच करना पड़ा। और हरियाणा में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इनको इस तरह से रोकना चाहा जैसे कोई आतंकवादी दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। रास्ते में पुलिस वालों ने लाठियां भी बरसाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछारें की, यहाँ तक कि इन्होंने नेशनल हाईवे में भी इतने बड़े बड़े गड्ढे कर दिए जो गैर कानूनी हैं। तो अगर कोई किसान आंदोलनकारी जो अगर गड्ढा कर देता उसमें, तो इनके ऊपर पता नहीं कौन कौन सी धाराएं लगाकर उनको जेल में उम्र कैद के लिए सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता। अब जब सरकार ने खुद गड्ढे किए हैं तो सरकार के ऊपर भी एक एक्शन लिया जाना चाहिए।